जी जय संगत जी। आज फरवरी की 21 तारीख है और आज है शुक्रवार, मेरे शुक्राने का दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपका नाम ले सकूं। हर सुबह, हर नई सुबह उठकर आपका गुणगान कर सकूं। गुणगान तो खैर क्या करना है प्रभु, आपको कम से कम नमस्कार करने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपको शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हैं। ये सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है मेरे मालिका। सबसे पहले तो मैं आपसे बख्शिश मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अपने पुराने जितने भी गंदे कर्म रहे होंगे मेरे, उन सब के लिए, क्योंकि उनकी वजह से मैं देख रही हूँ मेरी फैमिली ही नहीं, आप भी कितने संकट अपने ऊपर ले रहे हैं। मेरे कभी बच्चों की वजह से, कभी मेरी वजह से, पूरा इस समय परिवार तहस महस हुआ पड़ा है। हे मेरे मालिका, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे पास्ट जो भी कर्म रहे होंगे उन सब के लिए, और अपनी शरण में ही रखिएगा हम सबको। आपके सिवाय हमारा कहीं भी जगह नहीं है, ठौर नहीं है जाने के लिए। मेरे मालिका, आपका मैं जितना शुक्राना करूं कम है। तहे दिल से आपको मैं हर पल, हर समय, आपकी एक एक जो चीज़ का आप ख्याल करते हैं और दिनों दिन पीछे पड़े रहते हैं, जब हम नहीं कर पाते, भूल जाते या इग्नोर तो नहीं मैं कहूँगी, वो नहीं हो पाता, तो आप तब तक हमें रिमाइंडर देते रहते हैं कि बेटा ये कर ले। ऐसा पिता, ऐसा शुभ चिंतक कहाँ मिलेगा। हे प्रभु, हम आपका कोई भी देनिया नहीं दे सकते। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। एज अ मदर बस मेरे को सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की है, जो कि मुझे पता है आप कभी भी कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन धीरे धीरे जो भी आप बताते हैं उनके बारे में मुझे बहुत फिक्र लग जाती है। और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ही, उनकी बुद्धि तो उल्टी चल रही है। जब से ये रिटायर हुए हैं, ऐसा हमारे पीछे पड़े हैं सब लोग कि उन्होंने बिल्कुल ही हर एक बात को उल्टा लेते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कौन उनका शुभ चिंतक है, कौन क्या है। प्रभु, उनकी बुद्धि जो बंधी हुई है उसको काटिए। मेरे बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखिए। मेरी यही ताकीद है आपसे। और मैं आपका शुक्राना इनफ कर ही नहीं सकती जितना आप हम सब लोगों के लिए करते हैं मालिक। वी आर नॉट इवन एनीवेयर क्लोज टू इट। ये कहते हो और शुक्राना करते हुए मेरे मालिका, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि आपने कितना संभाला हुआ है हम सबको। शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आई एम ग्लैड कि आपने मेरी ज़िंदगी का घोड़ा अपने हाथ में लिया हुआ है। बस आप ही इसे हाँक कर सीधे रास्ते ले जाइए। मैं इधर उधर देखना ही नहीं चाहती। मैं आई वॉन्ट सिंपल लाइफ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस।
और वो आप ही के मर्जी से हो सकता है मेरे बाल का, जो कि मुझे पता है यू आर अ वेरी सिंसियर फादर। सो शुक्राना 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 कहते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने बहुत सारे शुक्राने दे दिए हैं मुझे, क्योंकि आज गुरु जी ने पल पल इतना संभाला है, इतना संभाला है। और कई जगह पे अपनी बेटी की लाज रखी है। संगत जी, पहली लाज तो ये रखी कि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शिमला गया था घूमने के लिए, और वहाँ पे वेदर का फोरकास्ट 12 बजे से बारिश की थी और उनका जाना बेकार हो जाता, घूम नहीं पाते बच्चे। मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की थी, कहा भी नहीं था कि बाबा इतना खर्चा करके बच्चे गए हैं तो प्लीज़ अच्छे से जाखू बजरंग बली के दर्शन और अच्छे से घूम ले। और संगत जी, जब बेटे ने मुझे 4 बजे कॉल किया तो वो घूम रहा था। उसने कहा मम्मी हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, ये आपकी ही कृपा है, क्योंकि मौसम की चाबी तो आपके ही हाथों में है सरकार, ये तो हम जानते हैं। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, ये बेटे के और उसके दोस्तों की तरफ से शुक्राना, जिन्होंने आज खूब सारी मस्ती की शिमला में। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद शाम में मुझे आज एक सेवा गुरु जी ने दे रखी थी, उसके लिए मुझे बाहर जाना था। लेकिन बाहर जाने के लिए मैं निकल रही थी और मुझे एक काम घर में सामने आ जा रहा था। ये भी गुरु जी की कोई परीक्षा ही थी। जैसे मौसम का ख़राब हो जाना, हल्की बारिश आना, फिर कपड़े रखना मम्मी का, फिर मम्मी वॉशरूम गई तो मुझे टेंशन थी, अगर मैं अभी बाहर की सेवा को जाऊंगी और घर में अगर माँ को फिर से चक्कर आ गया, माँ गिर गई, तो नहीं नहीं, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, आप अपनी बेटी से ये सेवा कल को ले लेना, और मैं मन से आज समर्पित करती हूँ आपको ये सेवा, कि ये सेवा आपकी बेटी करेगी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि उचित है अभी माँ को इस हालत में छोड़ के जाना। और संगत जी, मैं घर से बाहर नहीं निकली, और अच्छा हुआ नहीं निकली, क्योंकि ये भी जल्दी आए और मेरी बेटी को भी ना आज थोड़ा सा ड्राइंग का प्रैक्टिस करना था, स्कूल के लिए बनाना था, तो मेरा घर में रुकना आज ज़रूरी था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने एक और लाज रखी मेरी, क्योंकि उस वक्त अगर मैं चली जाती और माँ को हल्का सा भी चक्कर आता, गिर जाती, तो सोचिए मेरी क्या दशा होती, कहाँ गई थी तुम, मैं क्या जवाब देती। हमारे गुरुजी जानी जान है, हो सकता है आज बाहर जाके मुझे भी कोई खतरा था, क्योंकि मेरे भी पैर ना थोड़े से अ, होते हैं ना कि जैसे कि क्रैम्प आ रहे हों, उस टाइप के हो रहे थे। तो आज हो सकता है कि मेरा भी बच्चों के पास, माँ के पास रहना ही उचित था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो तो हर तरफ देख सकते हैं। संगत जी, उसके बाद जब शाम को मैंने ना इस दिन में दूध दही के लिए रख दिया था कटोरे में, बट उसमें जमावन नहीं डाला था, तो वो एज इट इज़ था, पूरी मलाई ऊपर जम गई थी। ये आए हैं। हाँ, तो उसके बाद अचानक इनको भूख लगी। अब मेरे पास तो कुछ ध्यान भी नहीं कि मैं क्या बनाऊं। अभी फटाफट से गुरुजी ने सोजी डाली कि ब्रेड बटर बना ले, ते ब्रेड मलाई लगा ले। अब इतना स्ट्रांगली गुरुजी बोले हैं ना मेरे दिमाग में, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। मुझे इतनी हंसी भी आ गई उस टाइम। गुरुजी ब्रेड मलाई, तो कहते हाँ तू भी खा लेना। और संगत जी मैंने लिटरली 2 स्लाइस में वो दही के ऊपर जो मलाई जमी थी, वो मलाई क्योंकि वो दूध ही था उस वक्त तक, और
ब्रेड बटर लगा के दिया और इन्होंने इतनी खुशी से खाया, कहते हैं एक और ब्रेड बटर दे दे। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी लाज रखी कि अच्छा सा नाश्ता भी अरेंज करवा दिया और अपने बेटे को अच्छे से नाश्ता भी करा दिया। संगत जी, गुरुजी का एक और शुक्राना, उन्होंने कहा था कि शामी तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो हमारे डॉक्टर का कॉल आया। हमें लग रहा था कि हर वीक सॉरी संगत जी, शामी हमारे डॉक्टर का कॉल आया और हमें लग रहा था कि हर वीक मम्मी को पेम्ब्रो लगेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। लगभग 3 लाख के अराउंड उसके प्राइस होते हैं। और तो हमें लगता था ना कि अगर ये वीकली लगेगा तब तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो हमारे डॉक्टर का कॉल आया कि नहीं नहीं, वो 21 डेज़ पे लगेगा। तो अभी सिर्फ कीमो लगेगा। और संगत जी, कीमो माँ के लिए फ्री होता है एम्स में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि हमें वो हर तरफ से संभाल रहे हैं, हमारे खर्चे का भी हिसाब रख रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे कि तुझे पेट की शिकायत होने वाली है, ख्याल रख, गर्म पानी पी, तुझे मुंह का प्रॉब्लम होने वाला है। मैं ही पागल, मैं कुछ करती ही नहीं थी। लेकिन गुरुजी, अभी मैं गर्म पानी करके पीना शुरू करूँगी, क्योंकि एक आवाज़ ही तो है मेरे पास, मेरी ताकत। अगर आवाज़ ही चली जाएगी फिर आपकी बेटी कैसे बात करेगी। गुरुजी ने कहा है, तू जो सोचेगी वो होगा। तू अच्छा सोच, अच्छा बोल और अच्छी बातें अपने मन में ला। तेरे हर सपने पूरे करने की गारंटी मेरी है। और बहुत दिनों के बाद एक मैसेज फिर से दोबारा आज मेरे पास आया, और वो मैसेज है संगत जी कि वो चमत्कार भी होगा, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुझे इंतज़ार था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, और मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ हर गलती की। और मैं आज सत्संग भी नहीं सुन पाई ज़्यादा संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज श्रीमद् रामायण में कुछ रिप्लाईज़ देने थे संगत जी। उसमें जब माँ सीता के सामने में मायावी राक्षस आ जाते हैं, तो वो रहते तो हैं राजा अच्छे, लेकिन उनके ऊपर सहस्त्रमुख रावण की माया छाई रहती है और उसके आइज़ बदलते रहते हैं। तो जब लवकुश उनको मारते हैं तो उन पे माया की वजह से कुछ असर नहीं होता है। तो लवकुश कहते हैं, सीता कहती है, सीता माँ, कि बेटा वाल्मीकि महाराज का स्मरण करो और जल्दी से तुम इनका माया का काट करो। तो लवकुश को याद आता है लवकुश ने कैसे उसको काटा। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी सॉरी संगत जी, कि जो वो मंत्र है ना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो न भूत हूँ, न भविष्य हूँ, न आदि में हूँ, न अंत में हूँ, न वायु में हूँ, न दिशा में हूँ, न दशा में हूँ, लेकिन मैं सब जगह व्याप्त हूँ। मैं शिव हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ। मैं निरंकार हूँ, मैं मैं ही हूँ सर्वस्व में, और मैं ही हूँ जो कहीं नहीं हूँ। तो यही मंत्र का उच्चारण करके जब उन्होंने एक बाण छोड़ा, उसके बाद सबकी माया कट गई। तो संगत जी, जब इतने बड़े मायावी राक्षस की माया भी भंग हो सकती है शिव के नाम से, तो हमारे पास तो सदाशिव महाराज हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब किसी भी नेगेटिविटी से ना डरें, बस मंत्र जाप करें और सुख से अपने जीवन में आनंदित रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके एनिवर्सरी की। गुरु जी की मेहर सदा बनी रहे। और हर साथ संगत जी को जय गुरु जी। हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दातों का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 20th of February, संध्या वेला सत्संग 8:32। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज तो गुरु का दिन है, मेरे प्यारे गुरु का दिन। गुरु जी
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। गुरुजी, एक डॉगी था, उसका छोटा बच्चा वहाँ पे मर गया था और मैंने देखकर भी आगे चली गई। मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं करी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मुझसे बहुत सारी जाने-अनजाने दोनों में जितनी भी गलतियाँ हुई हों, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज़ गुरुजी, पता नहीं मैंने देखा, मेरे पास में फ्रेंड्स भी बैठे थे, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। मैंने बोला कि है बेचारा डॉगी, कितना रो रहा है, उसका बच्चा मर गया है। बट मुझे उतर के उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। वहाँ पे उतर के मुझे और भी लोगों को बुलाकर उसकी बॉडी को साइड में कर देना चाहिए, या हमें नहीं पता उसको क्या करते हैं, बट हेल्प करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी गुरुजी। गुरुजी, आप रोज़ बोल रहे थे कि हमारे घर परिवार पे बहुत बड़ा संकट है। वो तो मेरी अ, मेरी जो हेल्पर आई, उसके बच्चे का फ़ोन आया, तो जब मैंने स्पीकर पे लगाया तो उसके बच्चे ने बोला कि उसकी बकरी के बच्चे की डेथ हो गई है। गुरुजी, मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा संकट आया था। आपने बहुत उसको काट दिया है, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट ऐसे बकरी के बच्चे की डेथ होना भी तो कितना बुरा था। वो तो उसकी तो कोई वो ही नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम सो सॉरी गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड की भी लाइफ ब्लेस कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी तबीयत, वो जो सारा ब्लू हुआ था, उस पे मैंने चंदन टीका भी लगाया, आपका जल प्रसाद भी पिला रहे हैं, और आज थोड़ी ड्रिंकिंग भी बेटर है गुरुजी। ये सब बस आप ही की कृपा की वजह से हो रहा है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अकेले आपका आज सत्संग किया, उसमें भी कोई मेरे से गलती हो गई हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे बस अपने वहीं पे चरणों में जगह दे दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 6:35 हुए हैं और आज 20 फरवरी है और थर्सडे का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज का ये सुंदर दिन दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सुबह 6 बजे आज उठ गई थी और मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू भी किया था उठ के आपके पास बैठकर, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी तो मैंने उस टाइम रोक दिया। तो अब मैं आपका दोबारा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुनने लगी थी, 5-6 मिनट उनका शुक्राना सत्संग सुना और वो आंटी कह रही थी कि गुरुजी को मिस करते हैं वो, लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी, हम आपको वैसे मिस करते हैं लेकिन आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। इस संगत, इस सत्संग के द्वारा हमको फील ही नहीं होता है कि आप हमसे कभी दूर भी हैं। हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जब भी समय मिले हम दौड़कर आपके पास आ जाएं, आपके पास बैठे और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। सचमुच में मुझे ये फील तो नहीं हुआ कभी भी कि हमारे प्यारे गुरुपा हमसे दूर है। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे प्यारे गुरुपा सदा ही हमारे अंग संग है, हमारे पास है, हमारे समक्ष विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है। इस स्वरूप में, जिस स्वरूप के सामने हम हर रोज़
अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग करते हैं। थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे परिवार को एक छत्र छाया में एक साथ प्यार से बांधे रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है और हमारा जो भी कुछ है मेरे प्यारे गुरुपा, जिसको हम अपना अपना कहते हैं, वो सब आपके ही हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हैं उन सब के रक्षक मेरे प्यारे गुरुपा। आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण का 12वां अध्याय। कल हमने 11 अध्याय तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारे गुरुपा जी के पावन मंत्र जाप से ये पाठ की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे। उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण वेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए
प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या, कावेरी, जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंच कच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें।
प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में अंगुलियों के तीर्थ देवता को जल देवें। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या न करें। समय के संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थिति करता और संहर्ता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सो हम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करे। फिर संन्यास ले। नित्य प्रातः काल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें, कम न हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसको उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ अर्थात धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मा
आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है, उसका आधा फल दाता को पहुँचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे: धर्म, वृद्धि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जावेगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात न कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं, वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इतना पढ़ाया आपने। आज हमने 2 अध्याय पढ़े। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले में गुरुपा हमसे 14th वाला जो अध्याय है वो शुरू कराएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने शांतिपूर्वक ढंग से मुझसे ये पाठ पढ़वाया। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। सबका दिन मंगलमय हो, सबके जीवन में सदा सुख समृद्धि का वास हो। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। फिर मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल समयांत जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना दिन का, संध्या का, रात्रि का, सुबह का सत्संग
गुरु जी के पावन चरण कमला में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 10:43। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, भावाभिव्यक्ति में कहीं भी मेरी कोई भी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत भाई बहन आप सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग की शुरुआत के पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि से प्रणाम, अनंत कोटि से शुक्राना। गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग सुनवाए और वो बीमारियां दूर करने के सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। गुरु जी ने कहा कि तेरा ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र, रोगों का सब अंत हो जाएगा। आज गुरुवार का खास दिन है, तेरी गुरु की कृपा तुझ पर बरसने वाली है। तेरी जो भी परेशानियां वो सब क्षणिक हैं और गुरु के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करके शुक्राना करो, सत्संग सुनो और अपने मन को शांति दे। खुशियाँ तेरी राह तक खुद चल कर आएंगी। भरोसा रख, गुरु जी सब संभाल लेंगे। जय गुरु जी। फिर है मेरी बेटी, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। उसे मेरा लॉकेट स्वरूप लाल धागे में पहना कर रख। आने वाला भारी समय पल भर में निकल जाएगा, मैं उसके साथ ही खड़ा हूँ। फिर है पुत्र, रोज सत्संग हाँ सुना कर, अनदेखा कर। सत्संग आज गुरुवार को तेरे गुरु का हकमा है। तेरी जीत की तारीख निकाल दी है, हर फैसला तेरे हक में होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अच्छा लगा अगर मेरे लिए अब अच्छा वक्त आ रहा है तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कष्ट नहीं झेला जा रहा है। मेरे शरीर में भी क्षमता नहीं है, मन में भी क्षमता नहीं है। कब तक झेलूं मैं इतने कष्ट। सारे कष्ट काट दीजिए, हटा दीजिए, सारे दुख दर्द, सब बीमारियां दूर कर दीजिए। एक सत्संग आता है, गुरु जी महारक्षक तेरे साथ हैं, तुझे किसी से नहीं डरना। जो तेरा बुरा करेगा पासा उल्टा पलट जाएगा। तू मंत्र जाप कर और सत्संग सुन। आज मैं तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूंगा। तेरा अच्छा समय तेरे सामने खड़ा है। इस सत्संग को चूकना मत, मेरा वादा है। आज तेरे दुख को मैं हंसी में बदल दूंगा। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार से गुरु जी ने बहुत कई सत्संग सुनवाए हैं, बीमारी कटवाने के लिए, ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए, बुरी नज़र दूर करने के लिए और मेरे सारे कष्ट दूर करने के लिए। गुरु जी को अनंत अनंत कोटि से शुक्राना। गुरु जी आपने जो भी किया है अच्छा किया है, जो करते हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। गुरु जी आप मेरे संकट जल्दी से काट दीजिए। बस अपने चरणों शरण में रखिए, अपना वरद हस्त हाथ रखिए। आपके चरणों के भरोसे ही जिया जा रहा है, अब कष्ट नहीं झेला जा रहा मुझसे। बस उंगली पकड़कर रास्ता भी दिखलाना भी आपने है, चलाना भी आपने, मंजिल तक आपने पहुंचाना है। जो करते हैं आप भला करते हैं, भला ही करेंगे गुरु जी। बस इसी विश्वास के साथ में सबके अपने अपने और अपने साथ में सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हुए और गुरु जी का पावन मंत्र जाप, महामंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग का समापन करती हूँ। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना वाहेगुरु नमः शिवाय शिव जी दसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय। शुक्राना 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 अंत कोटि से शुक्राना।
अनंत कोटि नमन वंदन अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी की चरण कमलों में विनम्र समय आंटी जी को भी अनंत कोटि वंदन नमन नमन। सुनने वाले सभी साथ संगत को भी अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 21 तारीख शुक्रवार है। मैं गुरुपाल की बेटी कल्पना भाटिया गुड़गांव से अपने गुरुपा के श्री चरणों में अमृत वेला सत्संग 5:48 पर कर रही हूँ। तो मैं एंड विपिन जी के पावन चैनल पर गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरुपा का पहले मैं महामंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा है शुक्राना करो और अमृत वेला सत्संग करो। तुम्हारा शुक्राना सीधा सचखंड तक पहुंच जाएगा और अरदास सीधी मेरे चरणों में पहुंचेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में मेरी अरदास पहुंचे। आप अपने सारे संगतों की, बच्चियों की अरदास कबूल करो और अपने चरणों में बिठा के हमारे से सत्संग कराओ गुरु जी महाराज। और जो भी आप बुलवाना चाहोगे वो मैं बोलूंगी गुरु जी। गुरुपा मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। आपने मुझे कहा है कि मैंने तेरी बाह फड़ ली है, ये मैं तुझे सिर्फ बता रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना है आपका गुरुपा। आपने कहा है तुझे मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है। हाँ जी गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। काफी हद तक मैं पहले से ठीक रहती हूँ गुरु जी। सिर्फ पैरों में अभी वो उतनी ताकत नहीं आई है, जल्दी दर्द हो जाता है पैरों के नीचे। ब्लड सर्कुलेशन की कमी रहती है गुरु जी। गुरुपा संगत जी हमेशा हनुमान जी के रूप में, माँ काली के रूप में मेरे घर पर हमेशा ही गुरुपा का पहरा रहता है। गुरुपा रक्षक बने हुए हैं। रक्षा कवच सौंप दिया है गुरु जी ने और हमारे घर की, परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी में रक्षा कवच बन के ही, महाशिव बन के ही मेरे मंदिर में विराजमान है। गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ स्वरूप नहीं हूँ, मैं साक्षात हूँ तेरे मंदिर में। मेरे नाल बैठ के गल्लां कीतियां कर और अपनी परेशानी दस्या कर। और कहा है कि क्यों हर वक्त तू परेशान रहती है। गुरुपा ने कहा देख, मैं मुस्कुराता रहता हूँ ना, तू भी मेरी तरह मुस्कुराएगी। तू सोचती क्यों नहीं है, मैं तुझे बदलना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी, हाँ आप जितना मर्जी मुझको बदलो, मैं तैयार हूँ गुरु जी।
आपने मेरी बाँह पकड़ ली है, बस मुझे बता दिया है और इसका यही मतलब है कि बता दिया है, मैं तुझे कह रहा हूँ, बाँह पकड़ रखी है, अगर फिर भी तू परेशान रहती है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए तू परेशान मत रहा कर। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। बस मैं गुरुजी ये चाहती हूँ कि मुझे किसी के आगे झुकने मत देना। गुरुपा ने कहा है कि जो लोग तुझे तंग कर रहे हैं, असल में वो खुद ही परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी गलती करके पछता भी रहे हैं, बस अपने अहंकार के कारण नहीं झुकना चाहते हैं, झुक नहीं रहे हैं अहंकार के कारण और वो तेरे साथ सुलह करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, करेंगे। तू चिंता मत कर। हाँ जी गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। आप बैठे हैं, मैं बिल्कुल कोई चिंता नहीं करती हूँ। मेरा गुरुपा मेरे साथ है, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। सारी दुनिया को बताना है मुझे कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। किसी तरह से मुझे घबराना या झुकना नहीं है। मैं सच के रास्ते पे चलूँ, किसी तरह का लालच ना करूँ, बस अच्छे कर्म करती चली जाऊँ, यही गुरु महाराज जी मेरे चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा है मैं उनको खुद अपने आप ही सबक सिखा दूंगा। गुरुपा और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि देख बेटी, डायरेक्ट कनेक्शन बना मेरे साथ और ब्लेसिंग्स ले। गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, पर फिर भी हमारा मन और बुद्धि अब छोटी है, इसलिए रोज रोज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी बुद्धि और शक्ति का संचार करो, कृपा करो गुरुजी। बस आप जो भी मेरे घर की परिस्थितियों को जैसे भी हो बदल सको तो बदल दो गुरुजी। इतना ज़रूर कर दो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। बच्चे पे मेहर वाला हाथ आपका हो जाए, छोटे बेटे पे। कुछ-कुछ कभी-कभी बीच में मुझे चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है गुरुजी, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन पक्का करो गुरुजी, उसका दिमाग पक्का करो कि वो बस घर में ही आ जाया करे, टाइम पे सोया करे, बहुत ज़्यादा परेशान ना रहा करे। आपने कहा है बच्चे के ऊपर मुश्किल टाइम आने वाला है, लेकिन मैं मुश्किल टाइम उसका निकाल दूँगा। गले में धागा तो नहीं पहना सकती हूँ गुरु महाराज जी, लॉकेट अभी नहीं पहनेगा आपका बच्चा। जब आपकी गोद में बैठेगा, आपके चरणों में बैठेगा, तभी आप उसे पहना देना गुरुजी। अभी संभल लेना, मैंने उसकी तरफ से अपने गले में पहन रखा है और उसका कल्याण आप कर देना गुरुजी। आप गुरुपा, आपने कहा तेरे पीछे एक औरत छोड़ी गई है। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, बस मुझे मंत्र जाप करना है। मैं आपने कहा है मंत्र जाप करो और मैं इस मंत्र का सारा दिन ही जाप करती रहूं। मेरे मन में ये डालो, जब भी खाली बैठूं मैं बस मंत्र जाप ही करूं सारा दिन। आप ही सारे कष्ट काट रहे हैं और कटवा देंगे। जो औरत पीछे पड़ी है उसे आप ही पीछे करो। मैं आपकी निडर बेटी रहूं, निश्चिंत रहूं। मुझे आपने कहा है तो निडर बन, निश्चिंत बन, क्योंकि गुरुपा का हर पल मैं तेरे साथ हूँ।
गुरुपा अगर बेटे का टाइम भी खराब है तो भी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ, आपने एक बार कह दिया पहले कि तू बच्चों की चिंता मत किया कर। दोनों के सिर पर मैंने हाथ रख दिया है। मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। उनको मैंने सेहत भी बख्श दी है और ज़िंदगी भी बख्श दी है और रक्षा कवच बन के मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इसलिए मैं अब चिंता नहीं करती हूँ गुरुपा। आप उनके साथ हैं, मुझे पता है। बस उन्हें अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे कर्म कराओ। मैं भी अच्छा इंसान बनूँ ताकि मरते वक़्त मुझे कोई मलाल ना हो कि मैं भगवान को क्या जवाब दूँगी। गुरुजी, मेरे पिछले कर्मों का, गुनाहों का सबकी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज जी, बख्शवा दो, माफ़ कर दो। गुरुपा ने कहा है अगले जन्म तक मैं तुम्हें पिछला जो है तुम्हारा कर्मों का लेखा-जोखा साथ लेके नहीं जाने दूँगा, सब यहीं कटवा दूँगा। हाँ जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, लख-लख शुक्राना। बाकी आपका रोज़-रोज़ जो मुझे दर्शन देते हैं, जो तुम्हें दर्शन मिलते हैं और कबूतरों के रूप में रोज़ मेरी बालकनी में मुझे रोज़ दर्शन होते हैं। रोज़ प्यारे-प्यारे कबूतर दाना चुगने आते हैं और 3-4 होते ही हैं गुरुपा। सब देवी-देवता आपके साथ होते हैं गुरुजी। मुझे दर्शन दे के आप निहाल कर रहे हो गुरुजी। श्वास-श्वास आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। आपने मुझे अच्छा घर, अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छी संगत सब कुछ दिया है गुरुजी महाराज। आपका लख-लख शुक्राना। मेरे अंदर पूरे मन के भाव, पूरी श्रद्धा और विश्वास जगाने का शुक्राना। बस एक निरोगी काया बहुत ज़्यादा चाहिए होती है गुरुजी, सब कुछ करने के लिए। मन शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मन लगा रहता है कामों में। इतनी बख्शीश चाहिए गुरुजी, अपने चरणों में लगाए रखना। आपका लख-लख शुक्राना, पूरे जगत का कल्याण करना गुरुजी महाराज जी। सबके बच्चों का भला करो, सबके बच्चों की रक्षा कवच आप हो। सारे जगत को चलाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, सच्ची ज्योत फैलाने वाले गुरु महाराज जी, आप अपनी रोशनी पूरे जगत में फैला रहे हैं। आपका बहुत नाम हो रहा है गुरुजी। संसार के दाता, सबके जगत पिता, स्वामी परमेश्वर, आपका लख-लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। सबका भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी के पूरे परिवार की रक्षा करना गुरु महाराज जी। आगे बढ़ते चले जाएं बच्चे, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु आज जी, जय 21 फरवरी 2025 सुबह के 3:35 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं अपनी आंटी और दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग
शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज मिला, बेटा तुझे मैं परमानेंट वाली खुशियाँ दूंगा। तेरे रुके हुए पैसे वापस आ जाएंगे। बस दिल से याद कर, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कहते हैं बेटा जल्दबाजी मत किया कर, थोड़ा सब्र कर। अच्छे काम में थोड़ा समय लगता है। तेरी हार नहीं होगी, मैं तेरे साथ हूँ। बस दिल से याद कर, समय पर सब ठीक होगा। विश्वास रख, बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा बेटा तुझे दो बड़ी खुशियाँ मिलनी हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है। संगत जी, जो भी करना है वो सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा ने ही करना है। जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करेंगे। संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं। मेरे बच्चे के लिए 2-3 जगह से रिश्ते की बात चल रही है, छोटे लड़के के लिए। गुरुपा साहब जानते हैं, गुरुपा की कृपा से मैं यही कहता हूँ, गुरुपा आप वहीं करवाइए जहाँ आप चाहते हैं। जो परिवार के लिए अच्छा हो वही काम करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से मैं आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरी गुरुपा। आज की डेट है 21 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 5:57 सुबह के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हुई थॉट देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और अनंतम प्यार करते हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के मन बहुत शांत हो जाता है और जवाब भी मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो अपने निष्काम भाव से जो सेवा कर रहे हैं हम सब के लिए, उसी सेवा की वजह से हम आपके पावन श्री चरणों में अपने शुक्राने सत्संग की अर्जी हाजिर लगवा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर बात के लिए, हर सांस के लिए, हर पग के लिए, हर दिन के लिए, हर सोच के लिए, हर सुख के लिए, हर दुख के लिए शुक्राना बाबा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जब भी बैठ के सोचती हूँ कि किन किन बातों का शुक्राना करूँ, तो ये लगता है कौन सी ऐसी बात है जिसका शुक्राना ना करूँ। तो गुरुपा, ये थॉट देने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनकी टीम की तरफ से शुक्राना गुरुपा। शैफी आंटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना गुरुपा। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, चींटी, छोटे से छोटे जानवर, बड़े से बड़ा जानवर, उन सब की तरफ से शुक्राना गुरुपा। सारे पेड़ पौधों, पर्वतों, मिट्टी, नदियाँ, सब की तरफ से शुक्राना गुरुपा। पूरी पृथ्वी माँ की तरफ से शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतना प्यारा प्लैनेट दिया है, जिस पे हमें जन्म आपने दिया है, और इतनी बहुत खूबसूरत प्रकृति आपने हमें ब्लेस की है, जिसको रोज़ देखते हैं, रोज़ कुछ नया और बहुत सुंदर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम भाई शुक्राना गुरुपा।
और इतनी पॉजिटिविटी फैला दीजिए गुरुपा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, कि नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं सब जगह से असर ख़त्म हो जाए और पूरे जगह सब जगह सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहे। सारे सगत परिवार पर जो भी कष्ट हैं सबके कष्टों का निवारण कर दीजिए। मेरी मम्मी आंटी और पापा अंकल जो उनका परिवार जो आपके भी संगत हैं उन सब का भला कीजिए, सब पर कृपा कीजिए गुरुपा, उनके कष्ट हल लीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार जो आपके संगत नहीं है उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए। उनके बुरे कर्म जो हैं उनको वो याद दिलाइए ताकि वो अच्छे कर्म करें और सद्मार्ग पे चलें। जो वो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक सब करते हैं उससे उनको दूसरी तरफ लेके जाइए, उससे उनको हटा दीजिए कृपा, उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, सद्मार्ग पे चला दीजिए। और कल आपने जब एग्ज़ाम करके आई और आपने वो जो सत्संग किया, चमत्कार करवाया क्वेश्चन पेपर का, तो वो चीज़ मेरे ब्रदर अंकल ने एक्सेप्ट की। उन्होंने मुझे आकर बोला कि अपने गुरुपा का चमत्कार देख लिया क्या मैंने, जबकि क्वेश्चन पेपर चेंज हो करके पूरा वही क्वेश्चन पेपर आया जो पढ़ के गए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से बहुत 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 अनंत बारी शुक्राना करती हूँ बाबा। गुरुपा कई बार पता नहीं मुझे अब ड्रीम्स ज़्यादा याद नहीं रहते, ये भी आपकी मर्ज़ी है क्योंकि जो ड्रीम याद रहता है वो भी आपकी मर्ज़ी होता है, जो नहीं रहता वो भी आपकी मर्ज़ी होते हैं। तो कृपा मेरे को ड्रीम्स जो भी मैं देख रही हूँ मुझे याद नहीं रह रहा है कुछ भी कि मैंने क्या देखा। तो मैं यही मान रही हूँ कि पता नहीं आप शायद कोई कष्ट काट रहे हो मेरा, इस वजह से ही मुझे वो ड्रीम याद नहीं है। तो उसके लिए भी अनंत हमारी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सदैव मेरे अंग संग रहना, सदैव अपने सारे बच्चों के अंग संग रहना, सबका भला कर दीजिए कृपा, सर्वदा भला कीजिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी प्रेम दृष्टि बरसाइए कृपा। जहाँ जहाँ आपके डमरू की ज़रूरत है वहाँ अपना डंका बजा दीजिए कृपा, जोर जोर से सबके दुखों को दूर भगा दीजिए। सारे सुख सारे दुख सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। आपकी इस बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ ना बोलूँ, बुरे विचार ना लाऊं, निंदा चुगली से दूर रखे, ना सुनूं ना करूँ, चिंतन करूँ अपने गुरु के वचनों का, शिव पुराण का पाठ करूँ, महामंत्र का जाप करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। और गुस्सा आए तो गुरुपा भगा दीजिएगा। बहुत शांत जैसे आप अपने बच्चे को बनाना चाहें वैसे बनाइएगा गुरुपा। और चरण सेवा में रहूँ अपने गुरु के, और बस ये जो भक्ति रस दिया है दिन पर दिन बढ़ता जाए और कम ना हो, बस बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए गुरुपा। हम तो आपके नालायक बच्चे हैं, हम कभी अगर आपका हाथ जो आपने हमारा पकड़ा है कभी हमारी तरफ से ढीला पड़ जाए तो कृपा हमें आप ज़ोर से कस के पकड़े रखिएगा ताकि हम कहीं ना जाएं। और इसी के साथ मैं अपने आज के अमृत वेला के शुक्राने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने आज का पूरा दिनचर्या अपने गुरुपा के नाम से, अपने गुरुपा से बात करके उनके चरणों में अर्पित करती हूँ और आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर परता वाला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर परता वाला। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा।
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय मेरे दाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 7:07। 7:77 की ब्लेसिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आप हमारे अंग संग रहें, इसी तरह से हमें ब्लेस करते रहें। आप इस तरह से 7:77 की आपने मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा 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 ही सहाय। जय मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे। और मेरे मैके की तरफ से भी, मेरी मम्मा की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से, मेरे दीदी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और मेरे बच्चों की तरफ से भी, हमारे बच्चों की तरफ से भी, आपके पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ, तो आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिए, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दीजिए मैं गुरुजी महाराज। और आज का तारीख है 20 तारीख और दिन है गुरुवार, मेरे श्री गुरु जी का वार, उनके श्री चरणों का गुणगान करने का वार। आपके श्री कमल चरण में मेरा अनंतम बारी का शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना, आप जो भी देंगे उसका शुक्राना, और आगे भी जो आपने देना है उसका शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने बोला तेरे बच्चे पर लगी बुरी नज़र और नेगेटिविटी खत्म होगी बेटा। जो ब्लेसिंग मैं तुझे दे रहा हूँ ये सिर्फ अच्छी किस्मत से मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को सुन, सत्संग को सुनकर संगत को भेज देना, तेरे साथ उनका भी कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। आप सब को कल्याण करते हो मालिक, आप कल्याणकारी देवता हो, मेरे माता पिता हो, आप मेरे सब हो, आप दीन बंधु दया निधान, आप सब हो मेरे दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। मैंने सत्संग सुना है और मैं आगे भी शेयर कर देती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और अभी मैं आपके भजन लगा के सुन रही हूँ संध्या वेले का। और आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे ये संध्या वेले का सत्संग करने का दाद दिया मेरे मालिक। और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मेरा तबीयत ठीक हो गया आपका जल प्रसाद पी के। आज मैं बहुत ठीक हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे साथ इसी तरह से अंग संग रहें और मुझे हमेशा अपने प्यार भरे छत्र छाया में रखें मालिक। हमारे बच्चों को, हमारे पूरे फैमिली को, हमारे पूरे संगत फैमिली को आप रक्षा कवच के अंदर रखें मालिक। उनको कभी किसी को भी कोई तकलीफ होने नहीं दे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप तो मेरे डैडी हो, मेरे पापा हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, हमारा कोटि कोटि नमन मेरे दाता। और आज आपने बहुत अच्छा भजन सुनवाया, बहुत अच्छा सत्संग भी सुनवाए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आपने पुरानी संगत आंटी का भी सत्संग सुनाया, जो मैं यूट्यूब में चैनल में फ्लैश होता है, जो मैं जब लगाती हूँ, जो पहले फ्लैश होता है वो मैं ज़रूर सुन लेती हूँ गुरुजी महाराज। तो उस पर 2-3 उपाय बताए थे गुरुजी महाराज आपने। थर्सडे है, हल्दी वाला उपाय जो आपने बताया था वो मैंने किया है गुरुजी महाराज। पानी के लोटे में हल्दी डाल के पूजा करते वक्त उसको रखना है, और उस पूजा कर लेने के बाद में उस हल्दी और पानी मिक्स जो रखा था लोटा में, उससे पूरे घर में छिड़काव करना है। उससे आपके घर की नेगेटिविटी चली जाती है और आपके घर में श्री महालक्ष्मी माता जी का वेलकम हो जाता है, वो आ जाती हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और थर्सडे के दिन में खुद को भी हल्दी से तिलक करना, और नहाने जाते वक्त नहाने के पानी में भी हल्दी डाल के नहाना। आपने ये 3 उपाय
बताया था उस सत्संग में जो मैंने आज किए हैं गुरुजी महाराज, और वो करने के बाद ही मैं थोड़ा-सा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। आज मैं अच्छी हूँ और अभी आपका सब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मालिक। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहें, हमारे पूरे परिवार के साथ रहें मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, हमें इसी तरह से अपने साथ लेके चलने का, हमारा पालना करने का, हमें इस तरह से अपने जीवन के हर पथ पे शांत रह कर के अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का गुरुजी महाराज। और आपने मेरे मम्मा का भी हेल्थ ब्लेस कर दिया है गुरुजी महाराज। उनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। आगे भी आप मेरी मम्मी का रक्षा करना मेरे मालिक। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी टेंशन में आ जाती है गुरुजी महाराज। उसके भी 2-2 बच्चे हैं, उसका एग्ज़ाम चालू है गुरुजी महाराज। उनको भी ब्लेस कर दीजिए, उनके भी घर में ब्लेस कर दीजिए। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था गुरुजी महाराज कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है उनके घर में भी गुरुजी महाराज। वो भी आपका जल प्रसाद लेती है, घर में भजन वगैरह चलाती है, कभी सत्संग भी सुन लेती है गुरुजी महाराज, पर शुक्राना नहीं करती है। सत्संग ऐसा जैसा हम बोलते हैं संगत भाई-बहन, वैसा वो अभी तक से उसने बोला नहीं है, तो उसकी तरफ से मैं आपको शुक्राना सत्संग मैं बोलती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, मेरे माँ को वो ही देख रही है, मेरी माँ उसके पास ही रहती है गुरुजी महाराज। तो मैं अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से आपको ये शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ गुरुजी महाराज। आप सबको ब्लेस कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता। आपने मेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया गुरुजी महाराज, उसका भी बहुत नेगेटिविटी था। आज उसका भी फ़ोन आया, उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मालिक। कोटि-कोटि शुक्राना आपके श्री चरणों में। मैं इसी तरह से अपनी नतमस्तक होकर के आपको सारा कुछ समर्पित करती हूँ मालिक। आपके श्री चरणों में सब सरेंडर करती हूँ। मेरा दुःख, दर्द, कष्ट जो भी आपको हमें कष्ट देता है मालिक, आप हमको उस सब चीज़ से निजात दिला दीजिए मालिक, सबसे छुटकारा दिला दीजिए। आप तो पालनहार हो, आप सबके दाता हो, आप सभी की झोली खुशियों से भर दीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए प्रभु। हेल्थ से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। आज अगर हेल्थ सही है तो सब है मालिक, अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो धन भी रह के क्या होगा? धन का तो आज आना है, कल जाना है, फिर कल आएगा, आज आएगा, ऐसा है धन तो प्रभु। धन को खर्च करने के लिए भी स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है मालिक। तो हमें निरोगी काया और निरोगी तन का ब्लेसिंग दे दीजिए गुरुजी महाराज। हम सब आपकी इसी तरह से सेवा करते रहें, आपको याद करते रहें, आपके श्री चरणों में अरदास लगाते रहें प्रभु। आप सभी की सुरक्षा कवच बन करके सबको रक्षा कीजिए मालिक। सभी को अपनी ब्लेसिंग की छत्र छाया में रखिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना अदा करती हूँ मैं। मेरे बच्चों की तरफ से, आपके बच्चे हैं, आपके नाती-नातिन हैं गुरुजी महाराज, आपका फैमिली है। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपकी फैमिली हैं गुरुजी महाराज। हम सबको आपकी ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है दाता। हमें इसी तरह से ब्लेसिंग कर देना मालिक। हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना मालिक, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम है आप कितने जन्मों से हमारा साथ देते हुए आए हैं गुरुजी महाराज। आप आगे भी इसी तरह से हमारा साथ देते जाएंगे। मैं यही आपकी श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ, यही कामना करती हूँ मैं मालिक। आप हमेशा हमारे साथ रहोगे मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। अभी आप मेरे सामने टीवी में है, आपका मैं वो सुन रही हूँ, देख रही हूँ। साउंड कम किया है मैंने गुरुजी महाराज, सत्संग में बोल रही हूँ इसलिए। आप पीले चोले में आकर के दर्शन दे रहे हैं मुझे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। लव यू गुरुजी महाराज, लव यू सो मच। आपने इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया, आपने मुट्ठी भर संगत में मुझे रखा, अपने हृदय में लगा के रखा मेरे मालिक, मेरे दाता। आप इसी तरह से हमें अपने संगत में रखिएगा, अपने बच्चों में शामिल करिएगा मालिक। हम नादान है, हमें पता नहीं, हम मूर्ख भी हैं, हमें नहीं पता कैसे क्या करते हैं मालिक। आप हमेशा हमारे साथ अंग संग रह के हमारे जीवन में इसी तरह से खुशियों की बौछार लगा देना मालिक। कभी कोई दुख तकलीफ ना आए मेरे दाता, किसी को भी, हमारे पूरे संगत परिवार
को भी, जिनको जब जो चाहिए उनको वो सब मिल जाए मेरे मालिक, मेरे दाता। आप सर्वदा भला करिए। देखिए, मैंने ऐसा बोलते साथ आपका दूसरा स्वरूप भी मेरे सामने आ गया, बिल्कुल व्हाइट वाला स्वरूप है। आपने मफलर डाला हुआ है गले में, येलो सिंहासन पर आप बैठे हुए हैं। थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका हंसता हुआ चेहरा देख रही हूँ मैं। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सर्वदा का रक्षा करना मालिक, सबको साथ लेकर के चलना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आप मुस्कुराते हुए तो बहुत ही प्यारे दिल लगते हो आप, प्यारे गुरुपा, मेरे मेरे अच्छे वाले प्यारे दुलारे गुरुपा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दे और हमारे पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस कर दे। तो मैं जय गुरुजी बोलते हुए आपके श्री चरणों की गुणगान करती हूँ और यहीं पे अभी अपना सत्संग थोड़े देर के लिए विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। फिर कल सुबह आऊंगी आपसे मिलने के लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगी मालिक। किस किस चीज़ की शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आपने इतना जो दिया है, मेरे औकात के बाहर दिया है गुरुजी महाराज। इतना कर्म जो आपने किया है कि उसने तो मेरी औकात नहीं मेरे दाता। आपने इतना जो दिया है उतनी तो कोई मेरी दाद नहीं। आपने इतना दाद मुझे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपका फिर से मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आ गया है टीवी स्क्रीन के सामने। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे हंस के देख रहे हैं मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। आप हमारे साथ ही पे हो, हम संग सहाय हो मेरे प्रभु। आप इसी तरह से मुझे ब्लेस करते रहना, इसी तरह से। तो मैं आपका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ मेरे दाता। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है मेरे मालिक। मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ और मैं फिर से आऊंगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी, और उनके पूरे टीम को, हमारे पूरे परिवार संगत परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें श्री गुरु महाराज जी से जोड़े रखने का कार्य करने के लिए आपका अनंतम अनंतम आभार और धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।